हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बीएमआई एंड बीएमआर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएमआई क्या होता है, बीएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई क्या होता है। तो अगर हम बीएमआई की बात करें तो बीएमआई की सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीएमआई को हम जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स के नाम से। तो बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। अगर कहीं अब क्वेश्चन आने लगा कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, अब नॉर्मली आप कर पाएंगे कि बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम सरल भाषा में बात करें कि एक सिंपलेस्ट वे में बात करें कि बीएमआई क्या है, तो बीएमआई बेसिकली आपको जो बॉडी है आपकी उसके अंदर कितनी फैट की मात्रा है, यानी कितना फैट की परसेंटेज है, उसके बारे में कौन बताता है? बीएमआई बताता है। आपकी बॉडी में कितना फैट प्रेजेंट है, कितनी फैट की मात्रा है, तो ये कौन बताता है? बीएमआई बताता है। और आप किस रेंज में आते हैं कि आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, तो इन सब के बारे में भी कौन बताता है? बीएमआई ही बताता है। ठीक है। नॉर्मली किसी भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसकी आप फैट मापने की इकाई है जो कि किसके ऊपर बेस होती है? वेट और हाइट के ऊपर बेस होती है, और यानी हाइट और वेट का यूज करके ही मेजर की जाती है। क्या? बीएमआई। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश में क्या है कि इट इज अ टूल दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। अभी हमने क्या बताया कि कितनी अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर, कितनी फैट की अमाउंट है, इसको एस्टिमेट किया जाता है बीएमआई के द्वारा। तो बीएमआई एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट को एस्टिमेट किया जाता है, और किसके बेस पे किया जाता है? हाइट और वेट के बेस पे। ठीक है, अब क्लियर हो गया बीएमआई क्या होता है। अब देखिए, ये है बीएमआई की रेंजेस कि जब आप हाइट और वेट का यूज करके जब आप बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं, तो जो उससे आपको ऑब्टेन होता है बीएमआई आपका, तो उससे आप मेजर मतलब लगा सकते हैं कि रेंजेस में आप कौन सी रेंजेस में आते हैं, यानी आप अंडर वेट में आते हैं, आप नॉर्मल वेट में आते हैं, ओवर वेट में आते हैं, ओबेसिटी में आते हैं, या एक्सट्रीम ओबेसिटी में आते हैं। तो किसके बेस पे पता चलेगा आपको? जब आपकी बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। अब हम जानेंगे थर्ड कि बीएमआई। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि बीएमआई को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो बीएमआई को नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर। हाइट किस में लेनी है? मीटर में लेनी है, और वेट लेना है केजी के अंदर। समझ आया? तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट लिया जाता है केजी में और हाइट ली जाती है मीटर में, और उसका स्क्वायर किया जाता है, तो निकल जाता है बीएमआई। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि हाइट जो है, क्योंकि बीएमआई कैसे निकालेंगे? हाइट और वेट के उस बेस पे ही तो निकाल रहे हैं, तो हाइट भी पता होनी चाहिए पर्सन की, और क्या होना चाहिए? उसको अपना बिल्कुल एक्यूरेट वेट पता होना चाहिए जिसको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है, और एक्यूरेट हाइट का पता होना चाहिए। देखिए, ये हाइट कितनी दी हुई है? 1.75 मीटर। सबसे पहले हम बात करें कि 1 फुट के अंदर, अगर हम बात करें 1 फुट के अंदर कितने इंचीज होते हैं? 12 इंचीज होते हैं। कितने इंच होते हैं 1 फुट में? 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इतनी बात समझ आई? अगर हम बात करें 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फुट में सेंटीमीटर होते हैं 30.48। कितने होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट के अंदर। तो अगर किसी की हाइट सपोज करो कि 5.5 है, 5 फुट 5 इंच है, तो उसको आप नॉर्मली सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं या आप मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट दी हुई है, यानी उसकी जो हाइट है किसी पर्सन की वो 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, 175 मीटर को मतलब 175 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि हाइट अभी हमने देखा था बीएमआई का फॉर्मूला, हाइट हमें किस में लेनी थी? मीटर में लेनी थी। अब इसको
मीटर में चेंज करना है 175 सेंटीमीटर को, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.75 मीटर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो हाइट आपको मिली 1.75, वेट है आपका 75 किलोग्राम। अब ये स्क्वायर क्यों किया गया, क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि हाइट का स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि हाइट जो निकालनी थी वो मीटर में निकालनी थी और उसका भी क्या करना था, स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी थी। यहाँ पे क्या किया गया है, 1.75 की 1.75 में मल्टीप्लाई की गई है, 3.06 आपको मीटर स्क्वायर आपको मिला, क्योंकि हाइट किस में निकालनी थी, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब BMI का फॉर्मूला पुट कर दिया। वेट कितना है आपका 75 किलोग्राम, क्योंकि वेट किस में होना है, केजी में था, और हाइट स्क्वायर कितना निकल के आया 3.06, और आपका कितना आपको BMI ऑब्टेन हुआ 24.5 जो है BMI मिला। अब ये जो BMI आया है, अब इसको आप मतलब रेंज में मिलाइए कि आप किस में आ रहे हैं, यानी आपको किस रेंज में मतलब देखो ये है, अब आया आपका कितना 24.5। अब इसको मैच मतलब करें कि किस में आ रहे हैं आप, तो 24.5 यानी आपका आप किस में आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं नॉर्मल वेट में, क्योंकि आपका BMI कितना है 24.5 निकल के आया, यानी आप नॉर्मल वेट के अंदर हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर किसी का BMI 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट के अंदर आएंगे, 18.5 से 24.9 के बीच में आता है आप नॉर्मल वेट के अंदर आएंगे, 25 से 29.9 के बीच एग्जिट कर रहा है यानी आप ओवर वेट के अंदर हैं, 30.0 से 34.9 के बीच में आ रहा है यानी आप ओबिसिटी में, मोटापे से आप ग्रसित हो गए हैं, 35.0 से 39.9 तक आ रहा है यानी अब ओबिसिटी क्लास 2 में पहुंच गए हैं, और 40 से ज़्यादा है यानी आप ओबिसिटी मतलब पूरी तरीके से बुरी तरह से आप मोटापे से ग्रसित हो गए हैं। तो आपको क्योंकि पता है ओबिसिटी हो जाती है तो उसमें आपको मतलब आपको हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आपकी BP ज़्यादा रहने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते, अपनी डाइट अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपनी ओबिसिटी को कम कर सकते हैं, और अगर ऐसे ही कोई अंडर वेट है तो वो भी अपने वेट को नॉर्मल कर सकता है डाइट और एक्सरसाइज को रेगुलर मेंटेन करके। ओके, तो ये था BMI। तो BMI क्या था कि जो आपकी बॉडी में फैट की परसेंट है उसको मापने का एक टूल होता है जो कि एस्टिमेट करता है कि कितनी अमाउंट है बॉडी के अंदर फैट की, वेट और हाइट के बेस पे। पता चल गया BMI का फॉर्मूला क्या है। तो BMI का फॉर्मूला क्या था, BMI का फॉर्मूला है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं BMI को, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कौन सी रेंज में आते हैं, फिर उसके बाद अब हम जानेंगे व्हाट इज BMR। BMR क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने BMI के बारे में जाना था, BMI की फुल फॉर्म क्या थी, बॉडी मास इंडेक्स। वहीं अगर हम BMR की बात करें तो BMR को कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या फुल फॉर्म होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है BMR की। अब BMR की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें कि जो आपकी बॉडी है उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इन्हें काम करने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। तो जिस एनर्जी की इन्हें काम करने के लिए नीड होती है उसे ही कहा जाता है BMR। क्या कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि इज द नंबर ऑफ कैलोरीज यू बर्न एज योर बॉडी परफॉर्म्स बेसल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। ठीक है, कि जो अंदर की आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो ये आपके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बेसल है आपके बेसिक फंक्शन है। ठीक है, जो परफॉर्म कर रही है, अब आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्या काम चलेगा, तो भी बेसिक फंक्शन है, सांस लेना भी बेसिक फंक्शन है जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली ऑल्सो टर्म्ड एज रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, इसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के नाम से भी जाना जाता है, विच इज द कैलोरीज बर्न इफ यू स्टेड इन बेड ऑल डे। कि अगर आप पूरे दिन बेड पर हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बेड पर हैं, यानी आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप बिल्कुल बेड पे स्टे हैं,
तो उस टाइम जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न हो रही है। इन आइदर केस मैनी यूटिलाइज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट देट। हाँ, अब इसमें भी जैसे हमने बीएमआई का फॉर्मूला कैलकुलेट करा, तो बीएमआर का भी फॉर्मूला होता है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीएमआर का नॉर्मल मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए, कि जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न हो रही हैं उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वही क्या कहलाती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं तब आपका बीएमआर मेजर किया जाएगा। आपका जो बीएमआर है वो आप मतलब रेस्ट में है, ठीक है, यानी आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, मेंटली एक्टिव नहीं है, तो उसको उस टाइम जो है आपका बीएमआर चेक किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आपकी जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न हो रही हैं आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो देखिए कि क्या बेसिक फंक्शन है। जैसे कि आपका हार्ट है ना, बीट कर रहा है, आपका हार्ट तो रेगुलर बीट करता रहता है। आप सो रहे होते हैं तो मतलब आप रेस्ट में हैं या नहीं है, तो आपका हार्ट तो बिल्कुल 24 घंटे काम करता है, नहीं करता। सेल प्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, आपकी बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, सर्कुलेशन है, ये सब तो बिल्कुल प्रोसेसिंग ऐसे ही है कि होती है। ठीक है, तो आपकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स को आपकी नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए बर्न हो रही हैं, वही क्या कहलाती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं, बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है बॉडी कंपोजिशन, सेकंड है जेंडर, थर्ड है एज, फोर्थ है बॉडी टेम्परेचर, फिफ्थ है क्लाइमेट, सिक्स ड्रग्स, स्ट्रेस, वेट, ग्लैंड्स, एक्सरसाइज। ये सब क्या है, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब है कि आपके बॉडी के बाहर का वातावरण, जो क्लाइमेट है, हो कोल्ड टेम्परेचर है, कहीं हॉट टेम्परेचर है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है बीएमआर को, तो ये हम अब जानेंगे। तो जो टेम्परेचर आपकी बॉडी के बाहर है वो भी बेसिक बीएमआर को अफेक्ट करता है। अगर आप ठंडे टेम्परेचर में जाएंगे तो वहाँ पे बीएमआर इंक्रीज होता है, और वहीं अगर आप हॉट टेम्परेचर में जाएंगे तो वहाँ पे बीएमआर आपका घटता है। वहीं अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो जो फिजिकली एक्टिव पर्सन होते हैं, जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनका बीएमआर हाई होता है। वहीं जो पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनका बीएमआर कम रहता है एज कंपेयर टू फिजिकली एक्टिव पर्सन। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बॉडी वेट बाय बर्निंग कैलोरीज, इट ऑल्सो हेल्प्स रेज द बीएमआई बाय बिल्डिंग एक्स्ट्रा लीन टिश्यू। कि देखे होंगे ना आपने, मसल्स बिल्कुल डेवलप हो जाती हैं, जो क्या लीन मास जो है डेवलप हो जाता है, मसल्स ज़्यादा पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो फिजिकली एक्टिव पर्सन होंगे वो केवल एक्सरसाइज के थ्रू अपना वेट ही कम नहीं कर पाते हैं, बल्कि क्या कर पाते हैं, अपना एक्स्ट्रा लीन टिश्यू भी जो है डेवलप बिल्डअप कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बीएमआर हाई होता है। ठीक है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो बीएमआर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एज भी आपकी बीएमआर को अफेक्ट करती है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीएमआर आपका कम होता जाएगा। हर 10 साल में 2% बीएमआर कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो आप चिल्ड्रंस का बीएमआर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा होगा चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी सेल्स भी ग्रोथ कर रही होती हैं, उनकी मतलब फिजिकल भी उनकी ग्रोथ हो रही होती है, एडल्ट की तो नहीं होती। तो जो अगर हम बात करें बीएमआर की, तो चाइल्ड्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, और हर 10 साल में वो क्या होता है, बीएमआर 2% डिकेड होता है, यानी घटता रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है बीएमआर जो है वो क्या होता है, घटता है। तो एज भी जो है फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रही है किसको, बीएमआर को। वहीं अगर हम बात करें ग्लैंड्स, तो जो थायरोक्सिन ग्लैंड होती है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है, उससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो भी एक की रेगुलेटर होता है किसका, बीएमआर को। ठीक है, तो थायराइड से जो सीक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन, वो भी क्या करता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है, यानी क्या करा देता है, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही बीएमआर ज़्यादा हाइयर होगा। अगर ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है तो बीएमआर भी कितना हो जाएगा, जितना नॉर्मल होता है उससे डबल हो जाएगा। वहीं अगर थायरोक्सिन कम है, कम सीक्रेट हो रहा है, यानी हाइपर है, तो हाइपर में तो बीएमआर बढ़ेगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म में बीएमआर आपका घटेगा।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, तो बीएमआर नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बीएमआर चेंज नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान। बट अगर हम बात करें कि जो बीएमआर की हायर वैल्यू होती है वो लेट प्रेगनेंसी में होती है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, फीटस डेवलप हो जाता है, फीटस के बीएमआर की वजह से जो है बीएमआर ज्यादा हाई हो जाता है लेट प्रेगनेंसी के दौरान। तो हमने किस किस के बारे में बात करी, कौन कौन से फैक्टर के बारे में, हमने एज के बारे में बात की, हमने एक्सरसाइज के बारे में बात की, फिजिकल एक्टिव पर्सन की बात की, फिर हमने बात करी ग्लैंड्स की, प्रेगनेंसी की बात की। वही हम बात करते हैं आगे वेट, तो जिसका ज़्यादा वेट होगा, अगर ज़्यादा वेट है तो बीएमआर भी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि जो मेटाबॉलिक रेट है ओबीज वुमेन का वो 25% हाइयर होता है देन दैट ऑफ, अगर कोई एक पतली महिला है एक मोटी महिला है, अगर हम मोटी महिला का बीएमआर देखें तो 25% उस पतली महिला से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा वेट तो बीएमआर भी आपका ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो जब आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है आपकी बॉडी का इंटरनल, तो 7% बीएमआर इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि कितना परसेंट बीएमआर इंक्रीज होता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होने पर बीएमआर 7% इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा तेजी से होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ा ऑटोमेटिक मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है आपके बॉडी के अंदर जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी और तो आपका बीएमआर भी क्या होगा, 7% बढ़ जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जेंडर की, तो मैन के पास कैसा होता है, ग्रेटर मसल मास होता है। हाँ, जो मैन है और वुमेन है, मैन की अगर हम बात करें तो इनके पास लीन बॉडी मास ज़्यादा होता है, उनके पास मसल्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनके पास फैट की जो परसेंटेज है वो कम होती है। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, वुमेन्स की बात करें, तो वुमेन्स के पास लीन बॉडी मास नहीं बल्कि क्या होता है, उनके पास फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है वुमेन के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बीएमआर कम रहता है। यानी जितना कम फैट की परसेंटेज होगी उतना ही बीएमआर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मैन का बीएमआर ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास लीन बॉडी मास होता है और उनके पास परसेंटेज जो होती है फैट की वो कम होती है, जिसकी वजह से उनका बीएमआर हाई होता है। और वुमेन का बीएमआर कम क्यों होता है, क्योंकि उनके पास जो है बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि आपको एडिपोज टिश्यूज़ जो है मतलब फैट की परसेंटेज जो है ज़्यादा मिलती है वुमेन्स में। आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट के पास है उनका मतलब फैट जो है जमा रहता है, पेट में पेट की चर्बी है मतलब जो है, तो काफ़ी मात्रा में क्या होता है कि फैट की फैट की जो परसेंटेज है महिलाओं में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है उनका बीएमआर कम होता है और मैन का ज़्यादा होता है, क्योंकि मैन के पास लोअर बॉडी फैट परसेंटेज होता है, जिसकी वजह से बीएमआर उनका हाई होता है। वहीं अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं यानी अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं, कैफीन वगैरह का सेवन करते हैं, तो उनका बीएमआर भी हाई रहता है। स्ट्रेस है, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में, एनेक्सिटी है उसको, तो उसका भी क्या होगा, बीएमआर हमेशा बड़ा ही मिलेगा। वहीं अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करें, वही मेल और फीमेल की जो मैंने भी बताया कि क्योंकि मेल के पास मसल्स ज़्यादा होती हैं, डेवलप ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उनका बीएमआर ज़्यादा होता है। वहीं फीमेल्स के पास बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से बीएमआर उनका कम होता है। अगर हम बात करें तो बीएमआर जो है फीमेल्स का 10% कम होता है, किसके मुकाबले, मेल के मुकाबले। तो ये फैक्टर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, बीएमआर को अफेक्ट कर रहे थे। हाँ, एक हो रहा है कि अगर हम बात करें कि सोते समय बीएमआर कैसा होता है, तो एट स्लीप जो बीएमआर है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बीएमआई को कैलकुलेट किया था, तो हम कैसे बीएमआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक है आपका मेथड है बेनेडिक्ट एंड रोथ एपरेटस, जिसको क्लोज सर्किट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम मेजर करते हैं O2 की कंजप्शन। ये मतलब ये लैब्स में परफॉर्म होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिसमें ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि O2 की कंजप्शन कितनी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है आपका बेनेडिक्ट एंड रोथ एपरेटस में, इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें केवल आपके मुंह में मशीन लगाकर ये देखा जाता है कि उसने O2 कितना कंज्यूम किया है 2 से 3 मिनट के अंदर। वही अगर हम बात करें डगलस मेथड की, तो जिसको ओपन सर्किट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें O2 की तो देखा ही जाता है कि कितना O2 उसने लिया, कितना O2 उसने कंजप्शन है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ CO2 को कितना आउटपुट है वो भी मेजर किया जाता है डगलस मेथड में, जिसको ओपन सर्किट डिवाइस के नाम से जाना जाता है।
वहीं अगर हम बात करें कि अगर हम लैब्स में नहीं, अगर नॉर्मली कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला आता है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। उसमें मेंस का अलग है, वुमेन्स का अलग है, कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीएमआर। तो इसमें दे रखा है मैन के लिए कि 88.362 प्लस 13.397 इंटू आपका वेट कितना है केजी में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4.799 इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या लिखनी है आपको, अपनी हाइट लिखनी है, माइनस 5.677 इंटू एज, की आपकी एज कितनी है ईयर्स में, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपको मैन का जो है बीएमआर कैलकुलेट हो जाएगा। वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो इसमें डिजिट चेंज है। इसमें अगर वुमेन को निकालना है बीएमआर तो 447.593 प्लस 9.247 इंटू केजी। आप ये मत बोलना कि ये डिजिट कहाँ से आ गई, ये इनका फॉर्मूला है खुद का, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको याद करनी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से वुमेन का निकाल सकते हैं और मैन का निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया फॉर्मूला, कभी कभी याद नहीं होता है, तो इसको शॉर्ट में कर दिया है मिफ्लिन एस जीयर फॉर्मूला। उसने मैन का और वुमेन का क्या दिया है, तो मैन का दिया है कि आप 10 में अपनी वेट को लिखिए केजी में, प्लस 6.25 अपनी हाइट सेंटीमीटर में, और माइनस 5 इंटू आपकी एज कितनी है ईयर्स में, और प्लस 5 कर दीजिए। तो इस तरीके से मैन जो है अपना बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो बीएमआर आप कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं, तो 10 से गुना करें आप वेट को लेके, यानी 77 वेट है, 10 इंटू 77 प्लस 6.25 इंटू हाइट आपकी कितनी है, 175 सेंटीमीटर है सपोज कर लेते हैं, माइनस 5 इंटू एज आपकी 24 माइनस 16। तो इस तरीके से आप बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसने दिया, मिफ्लिन ने दिया आपको ये फॉर्मूला बीएमआर कैलकुलेट करने का, ये है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। तो आज हमने कवर किया बीएमआई एंड बीएमआर के बारे में। बीएमआई को जाना जाता है बॉडी मास इंडेक्स एंड बीएमआर को जाना जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, बीएमआर कहलाती है। वहीं अगर हम बीएमआई की बात करें तो आपकी बॉडी में कितने फैट परसेंट है उसको जानने के लिए वेट और हाइट के बेस पे वो क्या कहलाती है, बीएमआई कहलाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज़ जो भी वीडियो देखा करें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर